करते हैं हर एक राशि का विश्लेषण, कौन सी राशि विजयी होगी, कौन सी राशि मीडियोकर रहेगी और कौन सी राशि लॉसेस करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। देखिए, एरीज जातकों के लिए, एरीज मून वाले जातकों के लिए ऑलरेडी ये समय काफी स्ट्रेस वाला चल जा रहा है। 7.5 का ऑनसेट हो चुका है। पिछले कुछ समय से 7.5 की वजह से उनकी मानसिक स्वास्थ्य खराब हुई है। मन काफी डिप्रेस फील कर रहा है, वरीज काफी ज्यादा हो रही, चिंताएं काफी हो रही है, मन में एक डर सा माहौल बना हुआ है, इनसिक्योरिटीज काफी बढ़ी हुई है और इंसोम्निया का भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये जो एरीज यानी मेष राशि के जातकों का ये जो हाल है, उसमें अब गुरु 4th हाउस में गोचर करने को चाह रहा है और 4th हाउस में गुरु उच्च बल अचीव करेंगे। नॉर्मली कहा गया है कि 4th हाउस ट्रांजिट इज नॉट गुड फॉर द गुरु। जब गुरु 4th हाउस में आता है तब दिक्कतें देता है। तो गुरु क्या दिक्कत देगा 4th हाउस में मेष जातकों के लिए? तो गुरु मेष जातकों के लिए स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज इत्यादि फैक्टर देता है और उच्च का गुरु ज्यादा देता है। तो वैसे ही 7.5 का प्रकोप झेल रहे थे एरीज नेटिव्स, मेष चंद्रमा के जातक, उसमें गुरु का 4th हाउस का ट्रांजिट एड ऑन करेगा उसका स्ट्रेस। अब यह समझने की बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि केंद्र में 4th हाउस में मन के भाव में जब गुरु आता है तो ऑप्टिमिज्म बढ़ना चाहिए, तो स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है कि 4th हाउस में जब जुपिटर आता है तो बंदे को यह विजडम देता है कि उसका ग्रोथ उसको कहां करना है। काफी समय से अदर एक्टिविटीज में मसरूफ था, अब जाके वो फोकस करेगा अपने करियर को, अब जाके वो फोकस करेगा अपने रियल एस्टेट में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट को। और आप जानते हो कि जब भी कोई बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, करियर में ग्रोथ करेगा, तो आप देखोगे कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति काफी डामाडोल होती है और उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं पे 4th हाउस के इस ट्रांजिट एरीज जातकों के लिए स्ट्रेस का संदेश या समाचार लेके आ रही है। एरीज जातकों यानी मेष राशि के जातकों के माता जी की तबीयत भी काफी खराब हो सकती है आगे आने वाले समय में। ठीक है, देखिए, जो भी एरीज जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए काफी उत्कृष्ट समय है। हो सकता है एरीज जातक, मेष राशि के जातक ऑलरेडी अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से दूर प्रदेश में स्थित हो, शिक्षण या कार्य क्षेत्र के चलते हुए, मतलब करियर और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब भी वो विदेश ही रहेंगे। अपने दूर प्रदेश से वापस आने के अभी उनके योग नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं पे बार बार वो अपने घर पे आना उनका बना रहेगा ड्यू टू वन और अदर इश्यूज, तो वो बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए आप देखो तो समय बेहतरीन आ रहा है। स्टूडेंट्स को अपने मेहनत के परिणाम स्वरूप ज्यादा उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे, उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। जो उच्च अभ्यास कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, जो विदेश में स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया परिणाम ला पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। और एरीज यानी मेष राशि के जातकों के लिए ट्रैवलिंग काफी ज्यादा रहेगी, उनकी यात्राएं काफी बढ़ेगी। धर्म के रिलेटेड तीर्थ यात्राएं भी करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड भी लॉन्ग डिस्टेंस यात्राएं करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस यात्राएं ये भी उनकी होगी। और उनके कार्य क्षेत्र में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। वो कुछ न कुछ एक्सपांशन करने को जा रहे हैं अपने करियर में। ठीक है, तो हो सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कि एरीज मेष राशि के जातक कुछ न कुछ लैंडेड प्रॉपर्टीज, मकान, दुकान, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं और उसमें उनका काफी इन्वेस्टमेंट होगा। फाइनेंशियली थोड़ी क्राइसिस उनको महसूस होगी, बट हाँ, वो ये कर पाएंगे। और दूसरी अगर हम बात करें तो उनका ऑफिस का भी कुछ वो परचेज कर सकते हैं, जमीन या कोई कॉम्प्लेक्स में या मॉल में अपनी ऑफिस या दुकान खोल सकते हैं। गोल्ड की परचेज भी काफी ज्यादा रहेगी। मेष राशि के जातक आगे आने वाले समय में काफी सोना खरीदेंगे। आपको अपने बिजनेस
और जॉब में जो विदेश में है उसमें काफी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा, आपका राहु 11वें भाव से जा रहा है, केतु 5th हाउस से जा रहा है, जुपिटर 4th हाउस में आएगा, शनि 12th हाउस में है। तो ये परिस्थितियां, ये कॉम्बिनेशन बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध बनने की गुंजाइश है। या तो हो सकता है कि ऑलरेडी आपके चल रहे हो, या तो हो सकता है आने वाले समय में वो हो सकते हैं, पनप सकते हैं। ठीक है, तो आप कृपया सावधान रहिए। हो सके तो उससे मतलब कुछ न कुछ अपना प्रोटेक्शन कीजिए, और अगर हो चुका है तो कैसे सेफली निकलना है उसके लिए आप थोड़ा प्लानिंग कीजिए। देखिए, आपकी सैडनेस, वरीज, लोनलीनेस, इंसोम्निया वो तो कंटिन्यू रहना ही है, और साथ ही में आपका फिजिकल आपको इश्यूज भी रहेंगे, जैसे कि एसिडिटी, पैरों में दर्द, लेग क्रैम्प्स। ठीक है, इसके साथ आपको अब कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज भी होने की संभावनाएं है, और आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके लंग्स में पानी भरने की समस्याएं भी आपको आगे मिल सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी 2 समस्याएं अभी व्यापक है, तो आपको खास तौर पे हनुमान चालीसा करनी चाहिए। शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी को सरसों का तिल के साथ मिला के, सरसों के साथ मिला के चढ़ाना चाहिए। और साथ ही आपको शनिवार को साबुत उड़द दान में देने चाहिए, और लेबर और गरीब बंदों को आप नीला या काला कपड़ा भी दान में दे सकते हो। एक तो ये करना है। दूसरा, गुरुवार के दिन अपने गुरु के दर्शन कीजिए, भक्ति कीजिए, मंदिर इत्यादि में आप जाइए, तो ये भी आपके लिए शुभ बना रहेगा। थैंक यू। टॉरस, बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, बहुत स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही, करियर में काफी एक्सपांशन हुआ, धन का काफी लाभ हुआ, काफी सेविंग हुई, आपकी आय भी बढ़ी पिछले कुछ समय में, आपने ये देखा। अब थोड़ा ब्रेक लगने को चाह रहा है, लेकिन डरिए मत, ये ब्रेक उतना ज्यादा प्राणघातक नहीं रहेगा। देखिए, आपने काफी हेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ चलते हुए आपने बहुत स्वादिष्ट पौष्टिक आहार खाया, बट कहीं ना कहीं पे आपने उसमें उसकी वजह से वेट लॉस भी किया, आपकी बॉडी को आपने शेप में लाने की कोशिश भी करी, लेकिन अभी आगे आने वाले समय में आपको लगता है कि आप उसको और बढ़िया से कर सकते हो। तो आप अब काफी एक्सरसाइज करोगे, आप फिटनेस के प्रति काफी जागृत रहोगे। हो सकता है कि आप कोई जिम, स्विमिंग क्लास, डांस क्लास इत्यादि ज्वाइन करें। उसके साथ ही आप वॉकिंग और रनिंग और जॉगिंग इत्यादि में काफी एक्टिव रहोगे। आप सोशली भी काफी एक्टिव होंगे। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी पोस्ट और अपने ब्लॉग्स वगैरह चढ़ाओगे। आप सोशल मीडिया पे काफी वोकल अपने आप को महसूस करोगे। जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स है मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनकी सफलता का उत्कृष्ट समय आने वाला है। ठीक है, साथ ही आप अपने पुराने यार दोस्तों से मिलना जुलना आपका बढ़ेगा, आपके नए दोस्त बनेंगे, आपके पड़ोसियों के साथ भी संबंध इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आप अपने छोटे भाई बहनों की सफलताएं देख पाओगे, और आपकी काफी यात्राएं बनेगी। आप बहुत ट्रैवलिंग करोगे बिजनेस सिलसिले में या पर्सनल घूमने घामने में, बट आप काफी यात्राएं करेंगे। और बाकी जैसे कि मैंने बताया कि आप ऑलरेडी अपने वतन से काफी दूर हो, तो अभी तो दूर ही रहोगे आप। और आपकी मदर की जो हेल्थ समस्या चल रही है कुछ न कुछ रीजन से, वो कंटिन्यू रहेगी। देखिए, मकान घर संबंधी समस्याएं आपकी बनी रहेगी, मन में काफी अशांति बने रहेगी, और आपका गुस्सा काफी बना रहेगा। हो सकता है जमीन मकान संबंधी समस्याएं रहे। हो सकता है कि आप या तो मकान मालिक या अपने टेनेंट के साथ आपका कुछ न कुछ कलेश हो, कुछ न कुछ समस्याएं लगातार बनी रहेगी। करियर में काफी ग्रोथ बना रहेगा जो ऑलरेडी चालू है। आप अभी काफी करियर फोकस्ड है, और हो सकता है कि आपकी आय भी बढ़ेगी और आपको काफी सफलताएं भी मिलेगी। नई जॉब मिलने के एक बेहतरीन योग बने हुए हैं, तो ऑल ऑफ सडन आपको कोई बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी, और बहुत ही जल्दी फटाफट आपका वहां ज्वाइनिंग हो जाएगा।
जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में भी उनको कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े टेंडर या बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ लगेंगे, कुछ कॉन्टैक्ट्स अपने यार दोस्तों की वजह से, और काफी मुनाफा कमा पाएंगे। और देखिए जो अनमैरिड है उनके मैरिज हो सकते हैं, और आपको खास तौर पे रक्तदान करना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होगा बिजनेस में, मैरिज में और आय में इत्यादि में आपका काफी फायदा हो सकता है। साथ ही आप हर मंगलवार गणपति जी के दर्शन कीजिए और कुछ न कुछ मीठा उन्हें चढ़ाइए। तो गुड़ हो सकता है, मोदक या लड्डू, कुछ न कुछ आप मंगलवार को गणपति को आप चढ़ाइए। साथ ही मंगलवार आप ये भी कर सकते हो कि गाय को आपको गुड़ और गेहूं मिला के खिलाना है, जिससे भी आपका फायदा हो सकता है, आपको काफी शांति भी मिलेगी। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। मिथुन चंद्रमा के लिए अगर बात करें तो करियर के सिलसिले में काफी समय से मिथुन जातकों का समय सही नहीं चल रहा है। कुछ न कुछ समस्याएं पिछले 1-1.5 साल से बनी हुई है। आप एक सिलते हो तो 13 टूटते हैं। कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ इश्यूज बन ही जाते हैं, या तो बॉस आपको कुछ पुराने इश्यूज में ले जाता है, या आपका एचआर आपको बुलाता है, बोलता है आपने ये क्या किया था 2022 में, 23 में, 21 में। कुछ न कुछ पुराने गफले आपके खुल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। करियर की समस्या बनी हुई है। अगर आपके जन्म के करियर के ग्रह मजबूत नहीं है तो ब्रेक भी हो सकता है, या तो ऑलरेडी आपका हो चुका है पिछले 1-8 साल में, बट आगे आने वाले समय में आपका करियर में ब्रेक होने की संभावनाएं नहीं है। आपका अच्छा समय आ रहा है, ठीक है। यह एक बेहतरीन ट्रांजिट है गुरु की। गुरु आपके 2nd भाव में उच्च का बनने को जा रहा है, जिसमें मिथुन चंद्रमा वाले अपना ग्रोथ देख पाएंगे। उनकी आय बढ़ेगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी, विरासत में भी धन मिल सकता है, ससुर पक्ष से भी धन मिल सकता है, या तो इंश्योरेंस वगैरह से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आपके जीवन साथी का भी काफी ग्रोथ होगा, आपके जीवन साथी का हेल्थ इंप्रूव होगा, उनका वजन भी बढ़ सकता है। आपके जीवन साथी की भी करियर में उन्नति आप देख पाओगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन एक प्रिकॉशन यहाँ पे भी ये है कि आपकी दूसरी शादी के भी योग बने हुए हैं, बनेंगे, मतलब आने वाले समय में हो सकता है। जॉब प्रोफेशन में भी आप कुछ न कुछ बदलाव देख पाओगे। काफी समय से आप करियर में काफी सफर कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपको तो जैसे कि मैंने बताया कि उनका ग्रोथ हो सकता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जेमिनी की बात कर रहे, और उनका ध्यान रखिएगा। कुछ न कुछ रीजन से उनके ऊपर कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती है। आपके मैरिज लाइफ का ऑल ऑफ सडन अंत आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ सडन मिल सकती है। आप अपने वतन और अपने परिवार की ओर वापस जा सकते हो। आप अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिता सकते हो। आपका वजन कम होगा और आप अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार लेंगे, अपना खुराक लेंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य वैसे ही कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, तो अक्टूबर के अंत तक आपके पिताजी को गुरु का बचाव रहेगा। बाद में फिर से आपके पिताजी के इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही अक्टूबर अंत तक आपके करियर में भी कुछ न कुछ रीजन से आपका बचाव बना रहेगा, लेकिन अक्टूबर एंड के बाद आपका फिर से करियर में कुछ न कुछ इश्यूज रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। आपका गुरु, आपका मेंटर इत्यादि से आपका संपर्क टूटा हुआ है। जो पिछले कुछ सालों से आपका किसी इंसान के साथ बढ़िया से संबंध बने थे, जो आपका मार्गदर्शक था, जो आपका गाइड था, जो आपको हमेशा अच्छी सलाह देता था, उसके साथ कोई ना कोई रीजन से आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो जो डिस्कनेक्ट हो चुका है वो कंटिन्यू रहेगा, कुछ नया उसमें नहीं बन पाएगा। आने वाले समय में जब अच्छी गोचर होगी तो आपको कुछ नए मेंटर, नए ग्रुप मिलेंगे, बट अभी कुछ साल तक आपके कोई मेंटर नहीं है। इसी वजह से आपका हार्ड लक और बढ़ेगा। आपके ऊपरी वर्ग के साथ कुछ न कुछ समस्याएं रहेगी, और
वह आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे। आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, शनिवार उपवास कीजिए, रक्तदान कीजिए और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम हर रोज पाठ कीजिए। अभी कर्क राशि के जातकों के लिए बात करेंगे, तो कर्क मून के लिए अगर बात करें तो कर्क राशि काफी समय से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। उनका ऊपरी वर्ग के साथ कुछ न कुछ अनबन बनी हुई है। अब एक अच्छी शुरुआत होने को जा रही है। कर्क राशि वालों का गुरु प्रथम भाव में आके उच्च का हो रहा है, तो काफी मेच्योरिटी, काफी विजडम, काफी ज्ञान, काफी ग्रोथ इत्यादि के वरदान आपको मिल सकते हैं और उस वरदान की कुछ कीमत भी है। जब भी कुछ वरदान आपको मिलेंगे तो साथ ही आपको समस्याएं भी मिलेगी। समस्या क्या रहेगी? तो समस्या ये रहेगी कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। आपका ईगो आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है। समाव समय ये ईगो आपको ले डूबेगा। आपको ध्यान रखना है कि ईगो आपके सर पे सवार न हो जाए। उच्च का गुरु जो फर्स्ट हाउस में आता है तो बंदा फैंटेसी में लाइफ जीने की शुरुआत कर देता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। पिताजी का भी आप ग्रोथ देख पाएंगे। आने वाले समय में आप कुछ न कुछ हायर स्टडीज करेंगे। काफी समय से बॉस के साथ जो अनबन थी उसको आप सुलझता हुआ देख पाओगे। करियर में काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आप काफी लंबी यात्राएं करेंगे और भाग्य का भी काफी सपोर्ट आपको मिलेगा। मन धार्मिकता व आध्यात्मिकता से भर जाएगा। ऑलरेडी आप काफी ऑकल्ट एनर्जीज का संचार होते हुए अपने भीतर देख रहे थे। आप पिछले 1 आध साल से देख रहे हो कि आपकी मिस्टिकल एनर्जी, आपकी ऑकल्ट एनर्जी काफी बड़ी हुई। आप कुछ न कुछ योग, मेडिटेशन इत्यादि में काफी रुचि रख रहे थे। आप हो सकता है तंत्र मंत्र साधना, टैरो इत्यादि में कुछ न कुछ आप लर्निंग कर रहे थे। हो सकता है आप ज्योतिष विज्ञान में भी कुछ न कुछ लर्निंग कर रहे हो। तो देखिए, ये तो आपका चालू रहेगा, बट साथ में आपका भक्ति के तरफ भी झुकाव बनने को जा रहा है। आप भक्ति के द्वार पे, आप धर्म के द्वार पे आप दस्तक दे रहे हो और आपका जल्दी ही भक्ति के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे और भक्ति, अध्यात्म, तंत्र मंत्र साधना एंड मिस्टिकल एंड ऑकल्ट एनर्जी सबका विकास आपके अंदर आप देख पाओगे। धन की बचत करना अभी भी अक्टूबर के अंत तक का संभव नहीं हो पाएगा। मन जो बेचैन है और व्यग्र था, वहां आपको एक नई ऊर्जा महसूस होने को जा रही है। आप कुछ अभ्यास करोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। हो सकता है धर्म, अध्यात्म, ऑकल्ट साइंस की आप स्टडी करोगे आने वाले समय में, और ये अभ्यास आपको काफी मिस्टिकल एनर्जीज प्रदान करेंगे। ठीक है। और आपको धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ता हुआ देख पाओगे और धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने की आपको प्रेरणाएं मिलेगी। आपका वजन काफी बढ़ सकता है। हो सकता है आपको फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर इत्यादि की समस्याएं बने। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं आने वाले समय में आपको। तो साथ ही अम्बिलिकल हर्निया इत्यादि की प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। तो नाभि पे काफी दबाव बनने की संभावनाएं है। ओवरऑल यह एक अच्छा समय है। कंडीशन अप्लाई। कंडीशन यह है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो पे सवार नहीं होना है। यहाँ पे आप सार्वत्रिक विकास देख पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस जो काफी समय से बॉटम पे था, वो एटलीस्ट ओवर इम्प्रूव, कॉन्फिडेंस तो इम्प्रूव होगा आपका। अभ्यास में भी आप कैंसर साइन के स्टूडेंट्स काफी उत्कृष्ट परिणाम लाएंगे। आपके पिताजी के साथ आप बेहद अच्छा समय व्यतीत करेंगे। धन को संभाल कर खर्च करें। आपके लिए सॉल्यूशन यही रहेगा कि आप कुत्तों को खाना खिलाएं, दूध पिलाएं और रक्तदान कीजिए। ये सब करने से आपको धन लाभ अवश्य होगा। तो ये हमने कर्क राशि के बारे में बात करी। कर्क राशि के लिए खास तौर पे उनका ऑकल्ट डोमेन है वो काफी एक्टिव हो रहा है, हो चुका है। तो उसके ऊपर कुछ न कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए हम बात करते हैं कि सिंह राशि के जातक का करियर में ऑलरेडी बेहतरीन समय चल रहा है। उन्होंने बेहतरीन ग्रोथ देखा, बेहतरीन प्रगति देखी, अच्छी आय में मुनाफा, प्रॉफिट इत्यादि बहुत कुछ देखा। सफलताएं बहुत देखी है भाई साहब सिंह राशि वालों ने। आपके खर्च भी बहुत हो रहे हैं, तो खर्चों पे अंकुश रखना अत्यधिक आवश्यक है।
आने वाले समय में। और खास तौर पे जो करियर में आपका एकदम सुपरसोनिक फाइटर प्लेन की तरह आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ब्रेक लगेगा। आप अब राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड पे आ सकते हो या तो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पे आ सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली ट्रांजिट इतनी पावरफुल नहीं है। बच्चों के सिलसिले में काफी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके बच्चे विदेश में या आप आपसे दूर जा सकते हैं और वहां दूर प्रदेश में विदेश में बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिंह लियो मून का विदेश जाने का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जो सिंह राशि के जातकों को विदेश जाना था, उनके सपने अब पूरे हो सकते हैं। ठीक है, या तो नौकरी पेशे में बढ़ोतरी के को लेके, या तो प्रमोशन, जॉब चेंज, या विदेश की कोई यूनिवर्सिटी में अभ्यास के लिए प्रवेश पाकर आप विदेश जा सकते हैं। तो देखिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, करियर पॉइंट ऑफ व्यू, आप विदेश जा सकते हो और विदेश में आपकी सफलता निश्चित है। आपकी हेल्थ खराब रहने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही मानसिक आरोग्य ऑलरेडी खराब चल रहा था, आपकी ढैया चल रही है, तो अशांति, डर, गुस्सा, अकेलापन इत्यादि आगे भी रहेंगे जो ऑलरेडी थे। साथ ही शारीरिक हेल्थ भी खराब हो सकती है और छोटी मोटी बीमारियों के चलते या सर्जरी की वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस काफी बढ़ेंगे। आपको अननेसेसरी कुछ न कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। आपके परिवार में कुछ न कुछ ऐसा प्रसंग आएगा जिसमें आपके खर्च बनेंगे। परिवार में कुछ शुभ अवसर आएंगे, शादी, या हो सकता है कि आपके बच्चों की हायर स्टडीज की फीस वगैरह का प्रबंध करना पड़े। कुछ न कुछ रीजन से खर्चे आएंगे, या हो सकता है कि आप जमीन, मकान, जायदाद इत्यादि खरीदेंगे, तो उससे भी खर्चे आ सकते हैं। शादीशुदा जीवन पहले से ही खराब जा रहा था, जिसमें दूरियां और बढ़ने की संभावनाएं है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी कुछ अजीब गरीब बिहेव कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये बंदा या बंदी है, मेरी जो लाइफ पार्टनर है, वो अपनी लाइफ में ज्यादा ही कुछ मसरूफ हो गए हैं, आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा। ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ वैलिड रीजन है। तो अपने माइंड को थोड़ा पेशेंस दीजिए, समय के साथ ये सब चेंज हो जाएगा। 6 महीने तक और आपको ये झेलना है। झगड़ा करेंगे तो अननेसेसरी कुछ रिजल्ट निष्कर्ष निकलना नहीं है। वेट एंड वॉच, अपने आप सब कुछ सही हो जाना है। और आपका फोकस भी अगर हम बात करें तो अभी आपका जीवन साथी है। पिछले आप समय में देखोगे तो आपने, हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ सेपरेशन हो गई हो या आगे हो भी सकती है, और अभी आपका फोकस भी आपका जीवन साथी ही है। आपको काफी लग रहा है कि कोई अच्छा ढंग का जीवन साथी होना बहुत जरूरी है, तो ये बना रहेगा आपके जीवन में। तो आप खुद का ध्यान रखिए। शनि की ढैया के चलते शनिवार को आप हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा, उपवास इत्यादि कर सकते हो। शनिवार को काला नीला कपड़ा लेबर वर्क को दान कर सकते हो। साथ ही साबुत उड़द काली उड़द आप मंदिर में चढ़ा सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर लियो। कन्या के बारे में बात करें तो बेहतरीन वक्त के लिए आप तैयार रहे। आपका ऑलरेडी समय बढ़िया चल रहा था। करियर में आपकी प्रमोशन, आय, प्रॉफिट इत्यादि बढ़ने के गहरे संकेत हैं। ऑलरेडी आपने पिछले साल से अपने करियर में काफी मेहनत करी हुई है। आप काफी फोकस्ड होके काम कर रहे हैं। अब उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। आप काफी फोकस्ड होके, आपने बहुत मेहनत करी थी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, आपने स्ट्रेस लेके काम किया था। आप अपने KRS, KPI जो भी होता है उसके बियॉन्ड जाके आपने काम किए थे। लास्ट ईयर तो उसका कोई रिवॉर्ड आपको मिला नहीं, बट अब रिवॉर्ड मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। आपका करियर में आपने काफी एक्सपांशन करा था लास्ट, जिसको हम प्रमोशन तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रमोशन जैसे ही आपने एड ऑन काफी टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी।
अब उसका आपको भुगतान होने जा रहा है। आपको अच्छी बढ़ती मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, आपको हाइक मिल सकती है, आपकी आय इत्यादि काफी बढ़ने को जा रहे हैं। आपको इनाम विनाम, इंसेंटिव, एंटाइसमेंट मनी सब कुछ मिल सकता है आने वाले समय में। हो सकता है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या वही काम में आप अपनी बढ़ती के संकेत देख पाओगे। आपको जीवन में मनचाहा सब कुछ मिलेगा आगे आने वाले समय में। लोगों का साथ आपको मिलेगा, ऊपरी वर्ग का सपोर्ट आपको मिलेगा, धन की आय और आपकी पदोन्नति सब कुछ आपको मिलेगा, प्यार भी आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके रोमांटिक रिलेशनशिप बने और मित्रों से आपको काफी उपहार, गिफ्ट्स इत्यादि मिले। आपके स्टडी या ऑफिस में आपको इनाम मिले, प्राइज मनी मिले, तो ये सब आपका होने की संभावनाएं हैं। तो मिला जुला कर अगर बात करें तो ये आपका सबसे बेहतरीन समय चल रहा है। शादीशुदा जातकों को अभी भी इंतजार करना होगा। अपने जीवन साथी से दूरियां, अलगाव और कलेश बना हुआ है। या तो आपके जीवन साथी की हेल्थ सही नहीं रह पा रही है, या तो कुछ और रीजन से, या तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो बच्चों के रिगार्डिंग आपका जीवन साथी कोई ना कोई प्रकार से संघर्ष कर रहा है या आपसे दूर रह रहा है, या आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ अलगाव बना हुआ है। तो ये बना रहेगा अभी तो फिलहाल। आपके खर्चे कम और बचत ज्यादा हो रही है। यात्राएं बिल्कुल कम हो गई है। विद्यार्थियों के लिए यह एक बेहतरीन समय है। अच्छे परिणाम आएंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वह जा पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उत्कृष्ट परिणाम करेंगे और बेहतरीन जॉब पाएंगे। हो सकता है सरकारी जॉब पाएंगे। बिजनेस करने वालों को बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। नया घर, नया मकान, वाहन, जमीन इत्यादि की खरीदी हो सकती है और रियल एस्टेट से भी काफी मुनाफा आप कमाओगे। लग्न जीवन के लिए शनिवार उपवास कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और काली उड़द का दान कीजिए। साथ ही अगर हो पाए तो रक्तदान कीजिए। तो ओवरऑल मैं ये बात करूंगा कि आउट ऑफ दिस ऑल 12 जोडियक साइंस, मून साइन की बात करें तो वर्गों का यानी कन्या का सबसे बेहतरीन समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो अपनी 24 कैरेट गोल्ड टच देने को तैयार है। तो एंजॉय कीजिए वर्गो, सेलिब्रेट कीजिए। ये आपका सबसे बेहतरीन समय है। तुला जातक, तुला चंद्र तैयार हो जाए। काम का वर्कलोड काफी बढ़ने वाला है। आपके काम का दायरा बढ़ेगा, नई जिम्मेवारियां मिलेगी, मगर आय में खास बढ़ोतरी देख नहीं पाओगे। अल्टीमेटली आपका प्रमोशन तय है। बड़ी तक, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी पोजीशन, नई पहचान बनने जा रही है। आप हो सकता है अपने वर्क में कुछ न कुछ बदलाव करोगे। आपका प्रोफेशन में भी आप कुछ बदलाव देखोगे। ये बदलाव सकारात्मक रहेंगे। ये बदलाव आपको ग्रोथ देंगे। ये बदलाव आपको आगे आने वाले समय में काफी बढ़ती या आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो तुला बेहतरीन समय आगे आने वाला है। अभी उसकी आपको नींव रखनी है और ये आपको करियर रिलेटेड काफी स्ट्रेस देगा, लेकिन ये स्ट्रेस आपको काफी फोकस्ड रखेगा। आप जमीन, मकान, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। माता जी की हेल्थ बेहतर होने की संभावनाएं है। तो देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अच्छा समय है और ये समय में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छी रिटर्न्स भी मिलेगी। अल्टीमेटली देखिए, काफी समय से आपकी माता जी की हेल्थ समस्याएं बनी रही थी, जो अभी आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगा। ओवरऑल काम का दबाव बढ़ेगा। नया काम, नया प्रोफाइल आपको काफी स्ट्रेस या दबाव देगा। धन की बचत बढ़ेगी और लोन एवं ऋण का बोझ कम होगा। कुछ भी रीजन से आपकी लोन्स का दबाव आप कम कर पाओगे। आपका हेल्थ के सिलसिले में आपको संभालना होगा। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि समस्याएं बन सकती है। अब तक आपने बहुत भक्ति करी पिछले 1 साल,
अब उस भक्ति का पुण्य से आपका जीवन बदलने जा रहा है। तो अच्छे संकेत है, आपने काफी भक्ति करी है, आपने अपने पिताजी की काफी सेवा करी है, आपने अपने बॉस के हर शब्द को किया है। अब इसके परिणाम आपको मिलने को जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये उत्कृष्ट समय है, जो था समय जारी रहेगा। विदेश जाने की कोई संभावनाएं नहीं बन पा रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप बेहतरीन तरीके से पास करके सरकारी नौकरी या प्राइवेट में बहुत उच्च पोजीशन, पगार प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेसमैन अपने बिजनेस का विस्तरण करेंगे, नए लोन्स लेंगे, नया बिजनेस सेट करेंगे और सफलताएं पाएंगे। तो ओवरऑल देखिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजिट में आपका ग्रोथ आप देख पाओगे, एक्सपांशंस करोगे, आप एक नई नई चैलेंजेस लोगे तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, बट ये एक आपकी नींव रखेगा, एक फाउंडेशन रखेगा आने वाले समय में आपकी ग्रोथ के लिए। विदेश जाने को इच्छुक तुला जातक वर्ष के अंत में सफलता पाएंगे। अभी तो देखिए विदेश जाने के ब्लॉक है आपके, बट ये 2026 के अंत में आपको कुछ सफलताएं मिल सकती है। तुला चंद्र वाले जातक अभी काफी अलग थलग महसूस कर रहे हैं, काफी लोनली महसूस कर रहे हैं। सभी पुराने यार दोस्तों से एक तरीके से उनका कट ऑफ हो चुका है और अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। धन की आय भी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी ज्यादा तो कभी कम तो कभी बिल्कुल नहीं। तो सूर्य को जल चढ़ाए, रक्तदान करें, इत्यादि करने से आपके हेल्थ में भी, आपके वेल्थ में भी, आपकी आय में भी कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटी का आप महत्तम लाभ ले पाओगे। थैंक यू। फाइनली वृश्चिक जातकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पिछले काफी समय से उनका समय काफी खराब चल रहा था, बट यस, अभी अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। काफी समय से आपने देखा था कि वृश्चिक जातकों के लोग एक रोलर कोस्टर पर सवार थे और जीवन के काफी अजीबो गरीब घटनाओं के संघर्ष में चल रहे थे। पिछले वर्ष हेल्थ, करियर सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे। साथ ही स्टूडेंट्स भी काफी तकलीफों से गुजर रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे उतना परिणाम उनको नहीं मिल पा रहा था। अभी गुरु का कर्क में प्रवेश होने के साथ ही वृश्चिक की सभी समस्याओं का अंत देखा जा रहा है। मैरिज लाइफ की समस्याएं बनी रहेगी। हो सकता है या तो आपका जीवन साथी बीमार चल रहा है या वह आपसे दूर कोई ना कोई रीजन से है, चाहे मन से या काम के सिलसिले में आपका जीवन साथी आपसे दूर बना हुआ है। चाहे कोई भी रीजन हो, मगर आपका जीवन साथी आपसे दूर था और दूर ही रहेगा, और अगर पास आ गए तो काफी कलेश मचेगा। तो बेटर है अभी दूर ही रहे, ठीक है। वृश्चिक को काफी समय से करियर में, काम में मन नहीं लग रहा था, जो वैसा ही बना रहेगा। उनका फोकस अभी काम में बिल्कुल है नहीं और आगे भी काम में उतना फोकस नहीं बनेगा। लेकिन इस वर्ष उनका भाग्य का सपोर्ट उनको मिलेगा। इस वर्ष के अंत तक ज्यादातर बस बने रहिए अपने करियर में, क्योंकि अभी किस्मत का चक्का आपके फेवर में घूमेगा। तो बस बने रहिए और इंतजार कीजिए सही समय का, और बस नौकरी मत छोड़िएगा। वर्ष के अंत तक आपको सफलताओं के शिखर पे ले जाएगा। बिजनेसमैन कुछ भी नया करने की फिराक में है, पुराना बंद मत करना, बस दिसंबर तक का इंतजार करिएगा। काफी समय से आपका मन तंत्र मंत्र, साधना, ऑकल्ट एवं मिस्टिकल शक्तियों में लगा हुआ था, जो अब भी आपको लगा रहेगा, लेकिन साथ ही आपका मन भक्ति में डूबेगा। आप अब बहुत भक्ति करेंगे, तीर्थ यात्राएं भी करेंगे और अपने गुरुजन की सेवा करेंगे। ईश्वर के ऊपर आपकी आस्था खूब बढ़ेगी। आपको आपके ऊपरी वर्ग का बहुत ही साथ, सपोर्ट मिलेगा।
अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको आपके धर्म कार्यों का साथ मिलेगा। चाहे आपका मन लगे कि ना लगे, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। साथ ही आपके पिताजी के साथ भी आपका एक अच्छा समय व्यतीत होने जा रहा है। आपके पिताजी का भी आपको साथ मिलेगा और आपके पिताजी का भी आप ग्रोथ देख पाओगे। आप सोशल मीडिया इत्यादि में आपको काफी सफलताएं मिलेगी, आप काफी वोकल अपने आप को पाओगे, ठीक है। और काफी लंबी दूरी, छोटी दूरी की यात्राएं भी करोगे, विदेश यात्राएं भी करेंगे। सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहोगे, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ आप काफी एक्टिव हो जाओगे। जो पिछले 1 साल से काफी अकेलापन, सन्नाटा आपको महसूस हो रहा था, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे। आपके रिलोकेशन का समय अभी भी बना हुआ है। हो सकता है कि आप नया घर, नया मकान, जमीन, वाहन इत्यादि खरीदें। बच्चों की समस्याएं कुछ कम होती हुई दिखेगी। अभी बस आप भक्ति कीजिए और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, भक्ति कीजिए, ठीक है। बाकी कोई रेमेडीज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ भक्ति कीजिए, अपने पिताजी की, अपने गुरुजनों की सेवा कीजिए। आपका अच्छा समय चालू हो जाएगा बहुत जल्द, 2 जून से। मैरिड लाइफ में थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। काम में मन तो आपका अभी भी नहीं लग रहा है और आगे भी नहीं लगेगा, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सपोर्ट आपको मिलेगा तो आपको करियर में बनाए रखेगा। वर्ष के अंत तक में आप करियर में काफी फोकस्ड हो जाओगे और आपकी ग्रोथ भी काफी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर कुछ करना है तो रक्तदान कीजिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। धनु में से काफी लोगों ने अब तक शादी कर ली होगी या इस महीने करेंगे, लेकिन अब आगे आने वाला समय धनु राशि के लिए कुछ चैलेंजेस, कुछ समस्याएं एवं कुछ तकलीफें ला सकता है। धनु जातक अभी अपने वतन या घर से दूर रह रहे होंगे। यदि अभी तक वह नहीं गए हैं बाहर दूर प्रदेश में, तो आने वाले 1 साल में उन्हें अपना परिवार छोड़ना होगा, माता व पिता से दूर जाना ही होगा। अभी उनके माता पिता के साथ काफी अनबन, एक प्रकार से दूरियां बनी हुई है, मन काफी उदास है। हो सकता है उनके माता पिता का कोई ना कोई वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी हुई है। अगर धनु जातक अपना परिवार छोड़ते हैं तो ही उनके माता पिता का स्वास्थ्य एवं बचाव हो सकता है। अगर धनु जातक अपने माता पिता के साथ रहेंगे तो उनकी हेल्थ को तकलीफें हो सकती है। अभी धनु जातकों की एकाग्रता और कंसंट्रेशन काफी डिस्टर्ब चल रहा है। उनको रियल एस्टेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जमीन, मकान, वाहन इत्यादि खरीद बेच में कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उन्हें या तो मकान मालिक से या तो टेनेंट से बहस हो सकती है। आगे आने वाले समय में जमीन, मकान, वाहन इत्यादि में कानूनी मसले हो सकते हैं, तो संभाल कर डील करें। आपकी एनर्जी काफी बढ़ी हुई है और आगे भी बढ़ी हुई रहेगी। शक्ति, आपका एक्टिविटी, और आप काफी वोकल महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो रहे हैं, जैसे मैंने आगे ऑलरेडी बताया। आप अपने यार दोस्त और उनके साथ काम के सिलसिले में काफी यात्राएं भी कर रहे हैं। आप व्लॉग्स भी बना रहे हो, व्लॉग्स, ठीक है। तो ये समय आपको काफी मित्रों से, अपने रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ कनेक्ट करेगा। आपकी यात्राएं भी काफी कराएगा, छोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं, हर प्रकार की यात्राएं आपको कराएगा। मंदिर, दिया बत्ती वगैरह से आपकी आस्था उठ चुकी है और उनमें मन ही आपका नहीं लग पा रहा है। आप अपने आप को अभी नास्तिक महसूस कर रहे हैं। अभी आपको तंत्र मंत्र, साधना, मेडिटेशन, ध्यान, योग, ऑकल्ट, मिस्टिकल शास्त्रों में
काफी रुचि बढ़ी हुई है। हो सकता है आने वाले समय में आप कोई साधक या तांत्रिक से संपर्क भी करेंगे या ऑलरेडी है। ज्योतिष में भी आपकी रुचियां बढ़ेगी। जीवन एक रोलर कोस्टर में जाने को तैयार है। काफी आपके ऊपर इल्जाम लगेंगे, ब्लेम्स लगेंगे, रिश्ते टूटेंगे, करियर में भी काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। चेंजेस बहुत आने वाले समय में लिखे हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए आमतौर पे यह समय अच्छा है, बस थोड़ी एकाग्रता बढ़ानी होगी, कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। जो स्टूडेंट रिसर्च में अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए यह उत्कृष्ट समय रहेगा। बस यह समय आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा और सांसारिक मोह माया से आप थोड़ा दूर होने चले जाओगे। करियर में स्लो डाउन है, मगर कुछ खास कहने को नहीं है। आगे बदलाव दिख रहे हैं तो आप अपना जॉब बदल सकते हैं। मन से ही सब पे विश्वास उठ रहा है आपका, आपके बॉस से, आपके कलीग से, आपके वर्क प्लेस से। तो मन को संतुलित रखिए, वरना करियर में समस्याएं हो सकती है। आप गुरुवार को उपवास कीजिए, गुरु के बीज मंत्र का पठन कीजिए और मंगलवार को गणपति मंदिर में कुछ मीठा, गुड़, मोदक या लड्डू इत्यादि चढ़ाइए, ताकि आपको काफी शांति मिल सकती है और करियर में स्टेबिलिटी और अभ्यास में सफलता मिल सकती है। मकर काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। जो मकर जातक विदेश जाने को इच्छुक है, लगता है अब उनका सपना साकार हो सकता है। भाई बहन और मित्रों के साथ सही समकरण चल रहा है आपका। गुड इक्वेशन विद योर सिबलिंग्स। अब से आने वाले 6 मास से लेकर 3 साल तक में मकर को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। हो सकता है कि वे अपने वतन से दूर प्रदेश में स्थित हो जाए, या तो विदेश में भी जा सकते हैं। तो काफी मकर नेटिव्स काफी समय से विदेश जाने के लिए इच्छुक है। अब उनके ये सपने पूरे हो सकते हैं। और जो लोग विदेश में ऑलरेडी है, उनके वापस अभी आने के तो कोई योग नहीं बन रहा है। जिनका विवाह होना बाकी है, उन सबके विवाह आने वाले समय में हो सकते हैं। अभी आपके मैरिज लाइफ में काफी सौहार्द बना रहेगा। आपका जीवन साथी आपको काफी मैच्योर लगेगा, वो आपसे काफी प्यार करेगा। आपके लग्न जीवन में काफी संतुलन और प्रेम पनपेगा। आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं बाहर, लेकिन हाँ, मैरिज लाइफ में गोल्डन पीरियड है। आप जब भी अपने जीवन साथी को देखोगे तो आपको बैकग्राउंड में गाना बजेगा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो बहुत बढ़िया समय आपके मैरिज लाइफ में होने को जा रहा है। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके विवाह हो जाएंगे। जिनके विवाह संबंधित उम्र हो चुकी है, उनके भी विवाह होने की संभावनाएं है, अगर दशाएं विपरीत ना हो तो। भावक भवन के हिसाब से आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि दूसरे से दूसरे भाव में यानी तीसरे भाव में स्थित है। ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है, मगर राहु की दूसरे भाव में उपस्थिति की वजह से धन के मामले में कुछ मिश्रित फल आपको प्राप्त होंगे। आपको ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति हो सकती है। आपकी बचत बढ़ रही है, मगर अब आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। काफी समय से आपका आरोग्य सही नहीं चल रहा था, जो अब अच्छा रहेगा। आपका वजन बढ़ सकता है आने वाले समय में। पिछले काफी समय से परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं चल रही थी, जैसे कि छोटे मोटे अकस्मात वगैरह हो रहे थे। अभी भी ध्यान रखने की जरूरत है, खास तौर पर जब आप रिस्की कार्य कर रहे हो तब, जैसे कि वाहन चला रहे हो, सीढ़ियां उतर रहे हो, बाथरूम वगैरह में आपको फिसलने की संभावना भी बनी हुई है। आग से भी सावधान रहना होगा और इलेक्ट्रिक संसाधनों के इस्तेमाल के वक्त भी आपको करंट ना लग जाए, उसका ध्यान रखना होगा। बच्चों के मामले में थोड़ा स्ट्रेस बना हुआ है।
बच्चे आपके अनुसार विपरीत कार्य कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं। और अगर आपका जीवन साथ अगर आप या आपका जीवन साथी गर्भवती है तो बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ भी हो सकता है। अगर दशाएं सही चल रही है तो ठीक, मगर विपरीत दशाओं में माँ और बच्चे दोनों को खतरा बन सकता है। अगर आप माँ बन रहे हो तो, लेकिन अगर आप पिता बन रहे हो तो सिर्फ अपने आने वाले बच्चे पे ही खतरा बनेगा। करियर में विदेश से जुड़ा कुछ जुड़ाव बन सकता है, नया बदलाव आ सकता है। और जून को आपका प्रमोशन या अच्छे ग्रोथ की संभावना है। जून ऑनवर्ड्स आपके प्रमोशन और अच्छे ग्रोथ की संभावना है। तो रक्तदान कीजिए और मंगलवार को गणपति को मोदक या लड्डू चढ़ाइए। बच्चों के लिए हनुमान चालीसा आप और आपके बच्चों को भी सुनाए तो सब कुछ सही बैठेगा। और गणपति के दर्शन करने से आप पे जो खतरा बना हुआ है वो हटेगा। कुंभ जातक एक्वेरियस चंद्र वालों की सबसे बड़ा इश्यू है उनकी मैरिज लाइफ। उनकी मैरिज लाइफ ही अभी उनके जीवन का सबसे बड़ा इश्यू है। अभी दोनों जीवन साथी की आपस में काफी कड़वाहट बनी हुई है। आप दोनों एक दूसरे से कोई ना कोई वजह से अभी दूर हो और आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि अपनी वाणी का और अपने असंयमी वर्तन का, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी आपसे प्रभावित हो सकते हैं। तो आप अपने वाणी, व्यवहार और अपने बिहेवियर पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। आप अभी खुद के ऊपर काफी फोकस्ड है और काफी सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं और अपने जीवन साथी को काफी नजरअंदाज कर रहे हो। तो आपको आपका जीवन साथी काफी यूजलेस लग रहा है। अल्टीमेटली देखिए, आपका माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ और ऐसे चलते हुए आपको अपना जीवन साथी काफी अनयूजफुल यानी कि यूजलेस लग रहा है। ठीक है, आप जब भी अपने जीवन साथी को देखते हो तो आपको सिर्फ उसमें कमियां ही नजर आ रही है। अभी आपको लग रहा है कि ये खराब है, वो खराब है, ये सही नहीं कर रहा है, वो सही नहीं कर रही है, उसको ये नहीं आता है, उसको वो नहीं आती है, काइंड ऑफ दैट आपके माइंड में सिर्फ यही चलता रहता है। साथ ही आपका जीवन साथी भी अपने जीवन में काफी स्ट्रगल कर रहा है, अपने करियर में या अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ ना कुछ वजह से आपका जीवन साथी भी काफी स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपना सेल्फ सेंट्रिक या अपना सेंट्रिक बिहेवियर को आपको कंट्रोल करना चाहिए और जीवन साथी का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आगे चलते हुए ये आपके बीच में बहुत बड़ी दरार ला सकता है और डिवोर्स भी हो सकते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के या तो हो सकता है पिछले कुछ समय में डिवोर्स हो गए हो या तो आने वाले समय में डिवोर्स हो सकते हैं। देखिए, अब तक आपको जीवन में सफलता छाई हुई थी, मगर आगे आने वाले समय में ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़े। वैसे भी आपकी 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, तो करियर, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, धन इत्यादि में परिस्थितियां विपरीत बन सकती है। आपकी हेल्थ की समस्या बन सकती है जो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। आपका वजन बढ़ सकता है जिससे चलते आपको लीवर और आंतों की समस्या बढ़ सकती है। आप कोई बड़ा लोन उठा सकते हो, आपके ऊपर ऋण का बोझ बन सकता है, ऋण, चाहे अपने बिजनेस या घर मकान इत्यादि बनाने के लिए, लेकिन हाँ, आप कर्ज ले सकते हैं। आप वर्क प्लेस में भी आपके कुछ अज्ञात शत्रु बन सकते हैं जो हर मौके पे आप पे पीछे वार करेंगे और वार करने से चूकेंगे नहीं। इन सब चीजों के चलते आपको काफी परेशानियां हो सकती है। आपका अर्थ त्रिकोण अभी काफी एक्टिव है, जिससे चलते आपको अपने करियर में बढ़ोतरी मिल सकती है। आपका अपनी मनवांछित पोजीशन तक जाने का सफर आसान हो सकता है।
आप हो सकता है कि अभी अपने वतन से कोई दूर प्रदेश में काम कर रहे हैं। आप अभी अपने वतन वापस नहीं जा पाएंगे। हो सकता है विदेश में भी जा पाओ आप, या विदेश में रह रहे हो। आपकी माताजी का स्वास्थ्य काफी खराब रहेगा। अगर आप अपने वतन में अपने माता पिता के साथ रहोगे तो उनको कष्ट बनेगा, लेकिन अगर आप विदेश विदेश चले गए तो आपका भी ग्रोथ होगा और आपके परिवार में भी सबकी शांति सलामती बनी रहेगी। आपकी माता जी का हेल्थ की समस्या काफी लंबे समय से चल रही है और चल सकती है आगे भी। आपके करियर में आपकी आय बढ़ सकती है और विदेश से जुड़ी या कुछ कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आने वाला समय आपके करियर बिजनेस के लिए सही है। बाकी मानसिक अशांति, निद्रा, अनिद्रा मतलब इंसोम्निया, दांतों की समस्या, आंखों की समस्या, आंतों की समस्या, डिप्रेशन और चिंताएं आपको घिरी हुई है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार को अवश्य ही हनुमान जी के दर्शन करें और शनिवार के दिन फास्ट रखिए, जिससे आपकी समस्याएं कम हो सकती है। मीन राशि, आपका समय थोड़ा बेहतर होने को जा रहा है। काफी समय से आप जो आपको मानसिक अशांति, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंताएं बनी हुई थी, वह अब कम हो जाएगी, या कहे तो उससे आप बिल्कुल मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन 7.5 का आपके ऊपर पिक फेस चल रहा है, सबसे मतलब चंद्र के एग्जैक्ट ऊपर से 7.5 अभी आपकी चालू है, जिसके चलते आप अभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी और डाउन महसूस कर सकते हैं। मगर अब की बार गुरु ग्रह आपके शुभ भाव से गोचर कर रहा है, जो आपके शनि के 7.5 की नेगेटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कवर कर सकता है। बट इट्स अ टग ऑफ वॉर। बट अभी से आपकी मानसिक परिस्थितियां काफी बेहतर होने की संभावनाएं है। आपके करियर में आप एक बहुत ही बड़ी छलांग लगा सकते हैं। आपका प्रमोशन और साथ ही आपका धन और आय की वृद्धि भी आप देख पाओगे। आपको आपके जॉब में ही कोई बड़ा पद मिल सकता है, या तो आप अपनी जॉब चेंज करके भी कोई बहुत ही बड़ा पद हासिल कर सकते हो। आपके बच्चे की तरक्की आप देख सकते हो। आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता पाओगे। आपके बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। अभी मीन राशि के स्टूडेंट्स, स्पाइसेस स्टूडेंट्स की बात करें तो आप इस साल बेहतरीन रिजल्ट्स लाओगे। आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और एकेडमिकली बड़ा माइलस्टोन अचीव करेंगे। आपका ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी या रिसर्च इत्यादि में आप अच्छे या तो सर्वोच्च परिणाम हासिल कर सकते हैं। आप बहुत ही शानदार कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप बेहतरीन रिजल्ट्स लाओगे और हो सकता है कि सरकारी या प्राइवेट में बहुत ही बढ़िया नौकरी आपको मिल पाए। बिजनेसमैन और बिजनेसमैनों की बात करें तो बिजनेसमैन अपने व्यवसाय का ग्रोथ करेंगे और उनका मुनाफा हद से ज्यादा बढ़ सकता है। आपके अभी कोई शत्रु ही नहीं है, और जो भी आपसे शत्रुता रखता है या करता है, उसी का ही विनाश हो रहा है। विदेश में स्थायी हो सकते हो, या आप ऑलरेडी दूर प्रदेश में या विदेश में सेटल्ड हो, और अगर नहीं हो तो सेटल हो सकते हो। अभी आने वाले 6 मास में आप विदेश जा सकते हो। काफी वक्त से करियर में एक स्लो डाउन था, जो अभी काफी ग्रोथ में परिवर्तित होता हुआ आप देख पाओगे। आपकी हेल्थ काफी समय से तकलीफों में चल रही थी, जो अब बहुत ही बढ़िया हो जाएगी आने वाले समय में। आपके लग्न जीवन में दूरियां बनी हुई है, कोई ना कोई वजह से यह दूरियां बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। आय में तो काफी समय से बढ़ोतरी हो ही रही है और आगे भी होती रहेगी। 7.5 को छोड़कर बाकी कोई तकलीफ अभी आपको होने की कोई संभावना नहीं है।
अब आपकी माता जी का हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है और रियल एस्टेट से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी आगे देखा जा सकता है। आपके जीवन में प्रेम और रोमांस भी आ सकता है या आने वाला है। अब अविवाहित लोगों को प्रेम संबंध से नई ऊर्जा मिलेगी। शादीशुदा लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैरिज लाइफ में दूरियों की वजह से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल इमोशनल या फिजिकल कनेक्ट या रिलेशनशिप किसी के साथ भी बन सकता है, तो ध्यान रखें। अभी फिलहाल शादी होने की कोई खास योग नहीं बन रहे हैं, मगर शादीशुदा कपल्स को बच्चा पैदा होने के बहुत ज्यादा संकेत है। तो आप शनिवार को फास्ट कीजिए, हनुमान चालीसा या हनुमान बाण का पठन कीजिए और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन कीजिए। नीला या काला कपड़ा दान करें और या साबुत काली उड़द का दान कीजिए। ये करने से आपकी समस्याओं का हल निकलेगा, आपके खर्च कम होंगे, मानसिक शांति मिलेगी, माता जी की हेल्थ इंप्रूव होगी और होलिस्टिक आपका करियर में ग्रोथ होगा। धन्यवाद। तो आप मेरी चैनल एस्ट्रो विचार फॉर यू को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।